हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ करेंगे। आज हम पढ़ेंगे नौवें स्कंद से जो लिया गया है, शीर्षक है महाराज दुष्यंत और शकुंतला, श्रीमद् भागवतम कथा रूप से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा रूप की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे महाराज दुष्यंत और शकुंतला की कथा, जो कि नौवें स्कंद से ली गई है। पुरु के बाद 15वीं पीढ़ी में रेभी के पुत्र दुष्यंत का जन्म हुआ। एक समय वन में शिकार खेलते समय महाराज दुष्यंत बुरी तरह थक गए और विश्राम करने के लिए कण्व मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां पर एक सेकंड, रिकॉर्डिंग देखने को डाली है, भूला तो नहीं डाली। वहां पर एक अद्भुत सुंदरी को देखा जो साक्षात लक्ष्मी प्रतीत होती थी। उसकी अंग कांति से कण्व मुनि का आश्रम आलोकित हुआ जाता था। उस सुंदरी को देखते ही महाराज दुष्यंत का मन और इंद्रियां जीवंत हो उठी और वे आखेट के दौरान हुई सारी थकान को भूल गए। काम इच्छा की काम इच्छा से पीड़ित दुष्यंत उस युवती से आकर्षित हो गए। अपने कुछ सैनिकों के साथ वह उसके पास आए और पूछते हुए कहा, हे कमल नयनी, तुम किसकी पुत्री हो और इस एकांत वन में क्या कर रही हो? हे सुंदरी, मैं पुरु महाराज का वंशज हूँ और मेरा मन कभी भी अधर्म की ओर आकर्षित नहीं होता। इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि तुम किसी क्षत्रिय की पुत्री ही हो। इसे सुनकर वह युवती बोली, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ और मेरा नाम शकुंतला है। मेरी माता मेनका मुझे वन में ही छोड़कर चली गई थी। मैंने यह सब महर्षि कण्व के मुख से सुना है। हे पंकज नेत्र राजन, कृपया आसन ग्रहण करके हमारी आवभगत स्वीकार कीजिए। यदि आप चाहें तो यहाँ आश्रम में रह सकते हैं, यहाँ विश्राम कर सकते हैं। कृपया बताइए कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकती हूँ। महाराज दुष्यंत ने कहा, हे सुंदरी शकुंतला, तुम्हारे द्वारा दिया गया आदर सत्कार निश्चित ही तुम्हारे वंश की शोभा बढ़ाने वाला है। परंतु तुम्हें इसके साथ यह भी ज्ञात होगा कि क्षत्रियों की पुत्रियों को अपना मनचाहा पति चुनने की भी स्वतंत्रता होती है। अपने वचनों से शकुंतला ने दुष्यंत को संकेत दिया था कि वह उन्हें अपने पति के रूप में उनका वर्ण करना चाहती है। और राजा दुष्यंत, जो आरंभ से ही शकुंतला से आकर्षित हो चुके थे, उन्होंने स्वयंवर का सिद्धांत बताकर शकुंतला को प्रोत्साहित किया। मौन रहकर शकुंतला ने दुष्यंत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वैदिक प्रणव यानी कि ओंकार का उच्चारण करके उन्होंने गंधर्व रीति द्वारा परस्पर विवाह संस्कार संपन्न किया। उसी रात्रि महाराज दुष्यंत ने, जिन्होंने अभी तक कभी व्यर्थ ही वीर्य स्खलित नहीं किया था, शकुंतला के गर्भ में अपने बीज की स्थापना की। अगले दिन प्रातः वे अपने महल लौट आए।
कुछ ही समय में शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया और कण्व मुनि ने उस बालक का जात संस्कार किया। उस बालक का नाम पड़ा भरत और वह भगवान का अंश विस्तार था। वह बालक इतना शक्तिशाली था कि कई बार वह बालक बालक इतना शक्तिशाली था कि कई बार नंगे हाथों सिंहों को पकड़कर उनके साथ ही खेलने लग जाता। इस प्रकार कुछ वर्ष बीत गए। शकुंतला ने अपने पुत्र के साथ राजधानी जाकर अपने पति के साथ रहने का विचार किया। परंतु जब शकुंतला भरत को लेकर राजा दुष्यंत के पास आई, तो राजा ने उन्हें पहचानने से स्पष्ट मना कर दिया। उसी समय एक आकाशवाणी हुई। उसी समय एक आकाशवाणी हुई और सबने सुना, महाराज दुष्यंत, पुत्र वास्तव में पिता की संपत्ति होता है, माता तो केवल उसकी पात्र होती है। वस्तुतः वैदिक सिद्धांतों के अनुसार पिता अपने पुत्र के रूप में पुनः जन्म लेता है। इसलिए तुम इस बालक का भरण पोषण करो और अपनी पत्नी का तिरस्कार मत करो। शकुंतला सत्य बोल रही है और तुम ही इस बालक के पिता हो। वास्तव में दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला तथा भरत को भली भांति पहचान रहे थे, परंतु चूंकि वे दोनों बाहर से आए थे और उनकी प्रजा उन्हें नहीं पहचानती थी, इसलिए वे चाहते थे कि संपूर्ण प्रजा के सामने देवतागण आकाशवाणी द्वारा उनके संबंध की पुष्टि करें। तत्पश्चात राजा ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी और पुत्र को स्वीकार कर लिया। दुष्यंत की मृत्यु होने पर भरत को पृथ्वी का सम्राट बनाया गया। महाराज भरत की दाईं हथेली पर भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र और उनके पैरों के तलवे पर कमल पुष्प का चिन्ह अंकित था। 33,000 घोड़ों की सहायता से महाराज भरत ने भृगु मुनि के निर्देशन में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा तटों पर 55 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। इसके पश्चात उन्होंने प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक यमुना तटों पर 78 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। महाराज भरत ने इन यज्ञों को करने और वहां आए हजारों ब्राह्मणों में से प्रत्येक को 16,000 वन नहीं 16 13 13 1308 गायें दान में देकर अपने ऐश्वर्य से देवताओं तक को पीछे छोड़ दिया। संपूर्ण विश्व के राजा उनके प्रभाव से आश्चर्यचकित थे। इन यज्ञों को करने के पश्चात महाराज भरत ने सफेद दांतों वाले 14 लाख काले हाथी दान में दिए। उनमें से प्रत्येक हाथी स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित था। जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति के लिए सितारों को छूना संभव नहीं है, उसी प्रकार भरत महाराज के कार्यों की नकल करना मानवीय क्षमता से परे है। ना तो भूतकाल में कोई उनके समान कार्य कर पाया, ना ही भविष्य में कभी कर सकेगा। कुछ समय पूर्व देवताओं पर विजय प्राप्त करके दैत्य रसातल में निवास करने चले गए और अपने साथ देवताओं की पत्नी और पुत्रियों को भी ले गए। महाराज भरत ने दैत्यों के चुंगल से उन सब स्त्रियों की रक्षा की और देवताओं को उन्हें लौटा दिया। महाराज भरत ने 27,000 वर्षों तक ब्रह्मांड पर राज्य किया और हर प्रकार से अपनी प्रजा का पालन पोषण किया। उनका विवाह विदर्भ नरेश की 3 अति सुयोग्य पुत्रियों से हुआ था। परंतु जब उन्होंने देखा कि उनके गर्भ से जन्म लेने वाले पुत्र किसी भी दृष्टि से अपने पिता से मेल ही नहीं खाते, तो वे चिंतित हो उठी। उन्हें भय होने लगा कि कहीं उन पर व्यभिचारी होने का आरोप ना लग जाए। लोक अपमान से बचने के लिए उन रानियों ने अपने पुत्रों की ही हत्या कर दी। इस प्रकार राज्य के उत्तराधिकारी से वंचित महाराज भरत अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए मृत गणों की प्रसन्नता हेतु एक यज्ञ किया, जिसकी समाप्ति पर मरुतों ने उन्हें भरद्वाज नामक एक पुत्र प्रदान किया। एक समय बृहस्पति अपने भाई उत्थ्य उत्थ्य की पत्नी ममता से आकर्षित हो गए। यद्यपि उस समय वह गर्भवती थी। जब बृहस्पति ने बलपूर्वक माता के साथ भोग करने का प्रयास किया, तो ममता के गर्भ से शिशु ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। परंतु उस गर्भस्थ शिशु को शाप देकर बृहस्पति ने बलात् ममता के गर्भ में अपना वीर्यपात कर दिया। ममता अत्यंत भयभीत होगी कि इस अवैध पुत्र को जन्म देने के कारण अब कहीं उसके पति उसका त्याग ही ना कर दे।
और अब वह उस शिशु को त्यागने का विचार करने लगी। यद्यपि बृहस्पति ने उससे कहा, अरे मूर्ख स्त्री, इसके अवैध जन्म यानी कि द्वाज की अपेक्षा भी तुम इसका भरण पोषण भर करो। पर ममता यह कहकर, नहीं बृहस्पति जी, आप इसका पालन पोषण करो, और कहकर वहां से चली गई। दोनों के जाने के बाद मरुतगनु ने उस शिशु का लालन पालन किया और उसका नाम पड़ा भरद्वाज। भरद्वाज। जब भरत महाराज पुत्र प्राप्त ना करने के कारण अत्यंत निराश थे, तो उस समय मरुतगुरु ने उन्हें यह पुत्र सौंप दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज्य करते हुए ऐसा प्रतीत होता था कि भरत महाराज अपने ऐश्वर्य तथा परिजनों से अत्यंत आसक्त हैं, परंतु बीतते समय के साथ वे विचार करने लगे कि उनका ऐश्वर्य एवं परिजन उनकी आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत बड़ी बाधा है, और इस प्रकार से वे उनसे विरक्त हो गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद।